जी अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। क्या हाल है जनाब? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बाबर, ये पहले ये बताएं, मीटिंग रिकॉर्ड करने की आपकी परमिशन है? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह आपको इजाज़त दी। ठीक है सर, नो बहुत इशू। शुक्रिया। और दूसरा ये, क्या मैं इस मीटिंग को और अपलोड कर दूसरा, सकता हूँ? यस सर, आप कर सकते हैं। अच्छा, आपको कहीं भी लगे कि कोई पर्सनल चीज़ आपको डिस्कस करनी है और आप वो रिकॉर्ड नहीं चाहते, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं स्टॉप कर दूंगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने इतने प्रीशियस टाइम में से इतना टाइम निकाल के हमारे लिए इतना टाइम निकाला। और जूम मीटिंग के पहले मुझे कल से सर बहुत ज़्यादा खुशी थी कि आपने कल से मुझसे कनेक्ट करने का कन्वर्सेशन के लिए कर रहे हो। इसके लिए मैं दिल से सर obliged हूँ। और आपके लिए बहुत ही हैप्पीनेस फील कर रहा हूँ कि आपने अपना टाइम इतना निकाल के मेरे लिए ना मीटिंग का अरेंजमेंट किया। थैंक यू नहीं नहीं, वेरी कोई मच सर, मसला नहीं फर्स्ट है ऑफ सर, ऑल। ये मेरा शौक हाँ है जी। हेल्प करना। हाँ बाकी ये जी। है और कि सर आप, आप ये नहीं कि मैंने जितनी दफा मैंने यूट्यूब पे आपको मैसेजेस किए ना, आपने हर मैसेज का मेरा रिप्लाई दिया। इवन कि मैंने जीमेल की तो आपके विद इन आवर आपने मुझे ना रिप्लाई किया। और दिस वाज वेरी अमेजिंग फॉर मी। नहीं, नहीं, बहुत शुक्रिया। कोई ऐसा मसला नहीं है, जी ये जी। मेरा शौक है, ये थैंक ना जॉब है ना कुछ है, ये मेरा जी शौक है, सर, मुझे थैंक यू किसी वेरी की मच हेल्प कि करना आप। अच्छा लगता है। बाकी ये है कि थैंक यू आप सर। मुझे चाहें तो अदील कॉल कर लें। आई डोंट माइंड। सर जो है वो बहुत ज़्यादा ओके। फॉर्मल होता है, फिर उसमें मीटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। सही है सर, ठीक ठीक। ठीक है ना? अच्छा, आप बताएं, अब आप आपकी क्या सिचुएशन है और आप क्या करने जा रहे हैं? सर मेरी सिचुएशन ये है कि मैंने ना 2020 में मास्टर इन केमिस्ट्री किया बहाउद्दीन ज़िके यूनिवर्सिटी में, ऑर्गेनिक में। हम्म। तो उससे पहले 2018 में मैंने बैचलर किया था, उसमें भी केमिस्ट्री थी। 2016 से मैं ओ लेवल की जो केमिस्ट्री है ना, वो इवनिंग क्लासेस में जाके पढ़ाता था। यहाँ पे ब्रिटिश स्कूल में शायद उनके जो बच्चे होते थे 3 4 या 5, उनको पढ़ाता रहा हूँ। तो पाकिस्तानी कौन से बच्चों को भी कौन एकेडमीज में कौन से स्कूल में? यहाँ पे मुल्तान में है सर, लाहौर ग्रामर स्कूल, 9 नंबर के हम्म। करीब। यहाँ तो पे इवनिंग में स्कूल है पढ़ाते थे आप वहाँ पे? सर वहाँ पे जो थोड़े से बच्चे डाउन होते थे ना, उनके लिए वो अरेंजमेंट करते थे ठीक है। टीचर को। हाँ, वो अपना टीचर ने फिर कोई किसी और अपने टीचर किसी को हायर करके उनको वो पढ़ा अरेंजमेंट करते थे वहाँ, मतलब कि पढ़ाता था केमिस्ट्री ओ लेवल की। तो और 2 साल से वैसे किसी स्कूल के साथ अटैच हूँ, ब्रिटिश का वो है, ब्रिटिश स्कूल सिस्टम है। वहाँ भी ओ लेवल की मैं, जैसे यहाँ 9th 10th होती, वहाँ ओ लेवल के 3 पेपर हैं, उन्हीं को मैं सर पढ़ा रहा हूँ। तो अब मैंने ये डिसाइड किया, मेरे भाई ने ये कहा है कि आप ना कि दुबई आ जाएं और वहाँ पे आप जो भी करना है दुबई कर लें, पाकिस्तान नो डाउट कि ठीक है, लेकिन आपके लिए बाहर दुबई में, ये गल्फ कंट्री में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप एक हार्ड वर्किंग मुझे लगते हैं, एक पैशन है आप में, आप शायद ज़्यादा एक्सेल कर पाओ। यहाँ पे इतना आप सारा दिन भी करते हो, एफर्ट करते हो, लेकिन उस तरह प्रोग्रेस नहीं है आप में। तो इस वजह से सर मैंने आपसे ना ये कांटेक्ट किया कि थोड़ी सी आप काउंसलिंग कर देते कि मेरे लिए से इंग्लिश का इशू नहीं है, एक्सपीरियंस का इशू नहीं है, अगर मैं डेमो दूंगा वो ठीक हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा इशू आ रहा है वो बीएड का आ रहा है। आई डोंट हैव एनी डिग्री लाइक बीएड या पीजीसी। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि गल्फ में क्या मुझे टीचिंग की जॉब मिल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ माय क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस, या ऑन द बेसिस ऑफ माय डेमो, आर रिस्पेक्टिव बीएड। आपके भाई क्या करते हैं वहाँ पे? मेरे भाई दुबई में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उनका बिजनेस है। अच्छा, तो यानी कि हाँ, उनका तो वह कंसर्न वैसे, स्कूल से कोई नहीं है। हाँ कंसर्न स्कूल से वो कह रहे हैं कि आप, मैं आपको ये है कि वीजा मैं दे देता हूँ, आप आए वहाँ 1 महीना 2 महीना वीजा 3 महीना आप रहें। खरीद रहे हैं? वीजा आप खरीद जी रहे हैं या वीजा, भाई दे रहे वो हैं? वीजा खुद दे रहा है, भाई दे रहा है सर। चले, तो यानी कि तकरीबन ये है कि 3 महीने का वीजा, 1 महीने का? सर वो कह रहे हैं कि आपने 2 साल का मैं आपको वीजा देता हूँ, वर्किंग वीजा। आपको जो आपको जो काम जहाँ मिलता है आप कर लेना, ना मिला कोई काम आपको नहीं मिलता तो फिर आप बेशक भी मेरे पास ही कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कर लेना, लेकिन अच्छा, मेरी जो तो फील्ड है बेसिकली मुझे। बेसिकली आपके भाई जो हैं वो आपको अपनी कंपनी के नाम पर आपको वर्क वीजा दे रहे हैं, 2 साल जी का। जी। ठीक है ना? और उसके हम्म। ऊपर ऑब्वियसली आपके भाई की कंपनी है तो रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, आप कहीं भी जाके जी जी। काम कर लेंगे। यस सर, हाँ जी।
अच्छा, ये इशू है, ठीक। आपकी ये रिहाइश और बाकी चीजों के एक्सपेंस कौन बेयर कर रहा है? आप खुद कर रहे हैं, वो भाई कर रहे हैं? भाई, सर भाई कर रहा है। भाई सगे हैं आपके? मतलब कि पुप्पो का बेटा, कजन है मतलब के, लेकिन कजन है आपके, लाइक चलें एज ठीक ए है। से। हाँ जी। चले, एक पर्सनल सवाल है, वीजे की पेमेंट कोई भी नहीं ले रहे वो आपसे, या कुछ ले रहे हैं? अ, सर कोई पेमेंट नहीं बोले है मुझसे। कोई वो पेमेंट कह नहीं रहा है ले कि रहे हैं तो भाई, देखो, सबसे पहले बाबर भाई, अगर कोई पेमेंट नहीं ले रहे हैं ना वो, तो मेरी तरफ से उनका बड़ा शुक्रिया अदा कर देना। हाँ जी, वो ये मेहरबानी नहीं असल में वो करता कोई भी, क्योंकि छः सात मैं साल भी से। वहां पर, अगर वीजा कोई किसी के लिए निकलवा रहा है तो एक मखसूस कॉस्ट है, वो लाजमी देनी पड़ती है। और जी आपका जी, भाई वो अगर बिल्कुल अपनी ऐसे जेब ही। से दे रहा है तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कम से कम भी वो 3 से 4 हजार दरहम वो अपनी जेब से जी पे जी करेगा इस वीजे के। वो करने जी, पड़ेंगे, लीगल उसने ये फीस है वो। कहा था कि अगर आप, जब आप स्टेबल हो जाओ फिर आप मुझे दे देना, जब आप स्टेबल हो बहुत जाओ बड़ी मेहरबानी साल है में ये, 6। बहुत बड़ी मेहरबानी है। हाँ। अच्छा, और अब आ आप जाते हैं कहता हम कि पॉइंट आप। के ऊपर कि जी आपकी जी जॉब का इशू जो है। अब आपने बताया है कि आप ओ लेवल को पढ़ाते रहे हैं, आपने मास्टर्स किया हुआ है केमिस्ट्री में, जी जी बैचलर्स सर, भी। अल्हम्दुलिल्लाह। थ्री बैचलर्स आपने पॉइंट कहाँ फोर से जी किया पी था? है बैचलर मैंने कॉलेज से किया था, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस मुल्तान से, वो बीजीयू से एफिलिएटेड है। फिर मैंने बीएससी मास्टर किया, बीएससी यूनिवर्सिटी। किया था? हाँ जी, बीएससी किया, तीन फिर साल वाला एमएससी किया। 3 साल जी वाला, जी, 2 साल दो वाला? साल। दो दो साल साल वाला ही। वाला होता है सर। जी जी। अच्छा, 2 साल वाला है, लेकिन चले मास्टर्स तो किया हुआ है ना आपने? हाँ जी, मास्टर है अच्छा, सर। सबसे पहले तो ये एक काम ये कीजिएगा, जाने से पहले आप अपनी सारी ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर्स और मास्टर्स की और दोनों डिग्रीज, ये जी सर। आपने सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटैच करवा लेनी है। सर वो ऑलरेडी अंडर प्रोसीजर अंदर भेजा हुआ है मैंने। भेजा वो हुआ है ना, एचईसी बिल्कुल से सही पहले है। हाँ जी, एचईसी वो से अप्रूव जैसे ही होगी आता। पहले। हाँ जी, पहले एचईसी से अप्रूव होगी, फिर मैंने मूफा से और दुबई एम्बेसी में भेजना है, वो सारा प्रोसीजर अंडर वे में है। वो अंडरवेयर, चलो सही है, ठीक है। अच्छा, अब जी आपके वीजे का तो कोई इशू नहीं है, चलो आपको उस कंपनी का नाम पे वीजा मिल जाएगा। सही है ना? अच्छा, जी अब सर। दो इशू हैं। दो इशू पहले समझ लो कि आप क्या होंगे। नंबर एक तो ये कि आप टीचिंग की जॉब ढूंढने जा रहे हो, और आपके पास आजाद टाइप वीजा होगा, ठीक है ना? अच्छा, इस वीजे का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है जी कि आप बाउंड नहीं हो, अगर कोई स्कूल आपको जॉब देता है आप जॉब कर लोगे, आपको मजा नहीं आता आप छोड़ दोगे। 90% स्कूल नहीं करेंगे, वो कहेंगे आप हमारे वीजे पर आए। ये बात ध्यान में ठीक है रखिएगा, सर। ठीक है ना? ठीक। अच्छा, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि एक बच्चा है, वो काफी डेस्परेट था जाने के लिए, बहरहाल वो चला भी गया, हो भी गया सब कुछ, और उसने जो है वो ले लिया, आजाद वीजा ले लिया। राइडर का उसको काम करना था। जब राइडर का काम के लिए वो रेडी हुआ बिल्कुल, मोटरसाइकिल का लाइसेंस वगैरह लेकर, तब गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी कि अब आजाद वीजे वाले जो हैं वो राइडर का काम नहीं कर सकते, जिस कंपनी में काम करना है उसी का वीजा होना चाहिए। तो ये भी जी ध्यान में जी, रखिएगा, ये प्रॉब्लम आ सकती है किसी वक्त भी। ठीक है। सही है। तो अब सैकड़ों लड़के वहां मौजूद हैं जो राइडर का काम करना चाहते हैं, मोटरसाइकिल का लाइसेंस ले चुके हैं, और काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। ठीक है एक सर। चीज तो ये आप ध्यान में रख लें, ठीक है ना? दूसरे, मैंने आपको बता दिया कि कुछ स्कूल रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे आपको, ठीक है? सही है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, एज ए टीचर आपने कितने साल स्कूल में पढ़ाया है? प्रॉपरली सर, एज ए टीचर 2 साल का एक्सपीरियंस है, दो मतलब साल का कंप्लीट जैसे एक्सपीरियंस है, फुल। हाँ। ठीक है। वैसे मतलब कि 5 से 6 इयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। Overall, you have about 5 to 6 year experience. हाँ जी सर। Okay. हाँ जी सर। And as a teacher in the school, you spent 2 years. यस सर। Okay. जैसे एज ए कोऑर्डिनेटर या एज ए असिस्टेंट 4 to 5 इयर्स। वो तो चलें ठीक है, उसमें तो आप दूसरी चीजें भी शामिल हैंगी ना। सही जी है। जी। अच्छा, ये ओ लेवल में ही पढ़ाया आपने? ओ लेवल और पाकिस्तानी सिलेबस। ओ लेवल और जो पाकिस्तानी सिलेबस, ठीक है। अच्छा, आप एक काम ये कीजिएगा, अपना सीवी मुझे भेजिएगा,
मैं एक नज़र आपका सीवी ठीक देख लूंगा, उसमें कोई मॉडिफिकेशन होगी तो मैं आपको बता दूंगा। सही है ठीक ना? है सर। अच्छा जी, ठीक अब है सर। आप आ जाएं स्ट्रेट अवे, हम आ जाते हैं जॉब पर आपकी, जिस मकसद के लिए आपने जाना है। ठीक है ना? जी सर। आपके भाई रहते कहाँ हैं? दुबई में, अबू धाबी में, शारजा में, कहाँ रहते हैं? दुबई में सर, दुबई में रहते हैं, वो दुबई में दुबई रहते में हैं। रहते हैं, ठीक है ना? अच्छा, दुबई तो बहुत अच्छी है आपके लिए। उसकी वजह ये, वहाँ ट्रांसपोर्ट का इशू तकरीबन 95% नहीं है। तो ये है ठीक कि है। आप ऑल डे का टिकट जब लेंगे बस का और मेट्रो का, तो आप सारा दिन घूम फिर सकते हैं। सही है। हम्म। वो 22 या 23 दरहम का एक कार्ड मिलेगा आपको एक दिन का। ठीक है, उसमें बस और मेट्रो दोनों में चलता है। तो हफ्ते में एक दिन भी अगर आप वो कार्ड लेंगे और सुबह से आप निकलेंगे, तो मेरा ख्याल है कि 8-10 स्कूल आराम से आप कवर कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। ज्यादा सामान ले जाने की जरूरत नहीं है, एक प्रिंटर साथ ले जाना बस, या भाई के पास हो तो भी कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है। ताकि सीवी आप ठीक है। कर लो। मोबाइल फोन आपके पास होगा। आपने स्कूलों में जाना है और जाके ये सीवी देना है वहां पर अपने, ठीक है ना? बहुत सारे रिसेप्शन पे वो ठीक। ये कहेंगे कि जी हम हार्ड कॉपी लेते हैं, आप ईमेल कर दें। ठीक है। हम्म। वहां पे आप रिक्वेस्ट कर ठीक है। लीजिएगा कि यार मुझे आप अपने प्रिंसिपल से मिलवा दें, या आप अपने एचआर डिपार्टमेंट से मिलवा दें। ठीक है ना? हम्म। आप ये रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। बहुत कम लोग होंगे जो हाँ कहेंगे, लेकिन जो भी हाँ कहेगा वो आपके लिए एक चांस है कि आप डायरेक्ट एचआर से मिल लेंगे और अपनी बात उनके सामने रख देंगे। ठीक है। अब ठीक है आप सर। जाएंगे, ये दुबई है, दुबई में आपको डिफरेंट प्लेसेस पे स्कूल मिलेंगे, किसी एक प्लेस पर कम स्कूल मिलेंगे, लाइक किसी एक एरिया में 5-6 से ज्यादा स्कूल नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है ना? हम्म। लेकिन ये कि ट्रांसपोर्ट का इशू नहीं है तो खत्म हो जाएगा उस, आपका ना आना जाना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरा, आप शारजा चले जाइएगा। शारजा में हम्म। एरिया है मुगवेला के नाम से। मुगवेला। ठीक है। अराउंड 25 से 30 स्कूल हैं उस एरिया में। ठीक है, मोबाइल। मुगवेला में जाइएगा। ठीक है ना? अराउंड 25 से 30 स्कूल हैं। ठीक है ना? और शायद एक दो ज्यादा भी हो सकते हैं, ये तो मैं अंदाजे से बता रहा हूँ आपको। सही। ठीक। हम्म। अच्छा, अब यहाँ पर आप आराम से सुबह जाइएगा। ठीक है। ये आप एक दिन में भी कवर कर सकते हैं ये एरिया पूरा। मैंने आपको ठीक है। बताया ना, आराम से 25 स्कूल तो आराम से हैं यहाँ पर। ठीक है। पानी की बोतल हाथ में रख लीजिएगा। और जब आप इस एरिया में एंटर होंगे ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सारे ही स्कूल हैं आगे पीछे। सही है। सुबह बहुत बिजी होगा। ठीक। आपने स्टार्ट लेना है अराउंड 10 बजे से। ठीक है। ठीक है। ठीक है ये सर। दो एरिया आपकी एक्सेस में है बिल्कुल। दुबई और शारजा ये बिल्कुल लोकल एक्सेस मिलेगा आपको। अबू धाबी दूर मिलेगा ठीक है। आपको। उसके लिए पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा आपको, तकरीबन 1.5 से 1.25 घंटे का अबू धाबी जाने के लिए। उसके लिए आप कब जब कभी जाएं अबू धाबी, तो आप मुझे ईमेल कर लीजिएगा, मैं आपको वहां का आइडिया दे दूंगा। ठीक है। ठीक है सर। अजमान भी जो है वो आपको करीब पड़ेगा, लेकिन ये है कि अजमान भी जो है वो बहुत ज्यादा मैंने घुमा फिरा नहीं है, तो मुझे इतना पता नहीं है वहाँ का। ठीक है, लेकिन ठीक है सर। स्कूल वगैरह तो हैं, बिल्कुल है, लोकल एरिया टाइप है वो भी। ठीक है। अच्छा, अब इन स्कूलों में आप जाएंगे, आप अपना सीवी देंगे, सीवी आप मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ा सा देखूंगा, अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। ठीक है सर। सीवी में पिक्चर आपकी लाजमी होनी चाहिए। ओके सर। सही ना? सीवी में पिक्चर आपकी लाजमी होनी चाहिए। ये एरियाज मैंने आपको बता दिए हैं, अब आपने कैटेगराइज करना है स्कूल। ठीक है। जब आप शारजा जाएंगे, यहाँ पे इशू नहीं है, यहाँ पे एक ही एरिया में सारे स्कूल हैं, आप देख लीजिएगा। देखिए, अभी जो आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, उसमें जरा सा मुश्किल है कि वेस्टर्न करिकुलम के जो स्कूल हैं वो आपको एंटरटेन करें। ठीक है ना? लेकिन पाकिस्तानी इंडियन स्कूल में बिल्कुल आपकी बात बन सकती है। इंडियन स्कूल में प्रॉब्लम आएगी, इंडियन स्कूल बीएड के बगैर नहीं लेते हैं। अगेन, हम्म। मैंने कई दफा ये बात बोली है, ये आपकी लक है। हो सकता है उनको जरूरत हो और वो आपको रख लें। सही है। पाकिस्तानी स्कूल सही की है। रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और अच्छे खासे पाकिस्तानी स्कूल मौजूद हैं। ठीक है सर। सही है ना? अच्छे खासे पाकिस्तानी स्कूल मौजूद है। ठीक है। तो उसमें वहां पे ये जरूरत होती है, तो वहां पे उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है बीएड की। लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्कूल खुद से मांग रहा हो तो एक अलग मैटर है। सही है ठीक है ना? सर। कोई कोई स्कूल खुद से मांग रहा हो तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, जितने भी आपके इंडियन स्कूल हैं, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के, अ, वो मैंने देखा हम्म। लाजमी मांगते हैं बीएड। यस सर। सही है। यही बात, तो यही इशू पहले स्टेज के वो ऊपर आप ये लाजमी के। लिस्ट निकाल लीजिएगा स्कूलों की। ठीक है। पहले स्टेज पे पाकिस्तानी इंडियन स्कूल को आप टारगेट कर लीजिएगा, ताकि उनकी तरफ से आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, मैंने सब पे अप्लाई कर दिया है। सही ठीक है। है। और ज्यादा चांस आपके यहीं पर है।
उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो फिर आपके अमेरिकन और ब्रिटिश करिकुलम और दूसरे स्कूल वगैरह का है। ठीक ठीक है। है। अच्छा, अब जो आपने तीसरी चीज आपने करनी है वो आपने ये करनी है कि आप अभी पाकिस्तान जाने से, सॉरी, दुबई जाने से पहले आप तमाम स्कूलों की वेबसाइट पे जो जो आपको नजर आते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाके वहां पे डायरेक्ट सीवी डाल दें उनको। ठीक है। जनवरी सेशन के लिए अवेलेबिलिटी है, और प्लीज ये मेंशन कर दीजिएगा कि यू विल बी अवेलेबल फ्रॉम दिस डेट इन दुबई। ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि दो किस्म की एम्प्लॉयमेंट होती है, एक इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको अभी कोई जॉब देगा तो वो इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट होगी हम्म। क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे स्कूल्स या बहुत सारी रिक्वायरमेंट ये होती है जिसके अंदर वो कहते हैं यार इंटरनेशनल बंदा हम नहीं बुलवा सकते, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है या इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। हम्म। ठीक है ना। तो वो कहते हैं लोकल बंदा जो है ना वो ढूंढ लो अगर मिल जाए तो, जो फॉरेन हायर ज्वाइन कर। कर सके। तो राइट। आप ये लाजमी मेंशन कीजिएगा कि फ्रॉम दिस डेट यू विल बी अवेलेबल इन दुबई, सो यू कैन ज्वाइन सही है। इमीडिएटली। ये आप लाजमी मेंशन ठीक है कर सर। दीजिए। ठीक है सर। ठीक है ना। तो पहले ठीक है सर। स्टेज पे आपने पाकिस्तानी इंडियन को टारगेट करना है, दुबई और शारजा को टारगेट करना शारजा। है। अबू धाबी और ठीक है अजमान सर। जाने की अभी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है ना। ठीक है सर। दुबई और शारजा को टारगेट कर लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। अगर महीने भर अप्लाई करने के बाद आपको ऐसा लगे, अब ये मैं आपको मतलब डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं हम्म। आपको ऑप्शंस अप्लाई करने के हाँ। लिए कह रहा हूं, क्योंकि हर इंसान की डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं। हो सकता है आप जाएं और कल कल ही आपको कोई बहुत बेहतरीन जॉब मिल जाए, और आई विश कि अल्लाह ताला आपको ये इंशाल्लाह। अपॉर्चुनिटी दे। ठीक है ना। लेकिन किसी स्टेज पे आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, जॉब हासिल नहीं कर पा रहे हैं एक आध महीने के बाद। ठीक है ना। तो आप एक काम ये कीजिएगा कि आप साइंस लैब टेक्नीशियन की जॉब अप्लाई करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है। सही है ना। आप डी ग्रेड नहीं होंगे, मैं आपको ये बता दूं, बिल्कुल। सही है ना। आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा इंटरनेशनल स्कूल्स में अगर आप साइंस के लैब टेक्नीशियन के तौर पे भी जाएंगे तो, या असिस्टेंट टीचर के तौर पे भी जाएंगे तो आप बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, और उसी एक्सपीरियंस की बेस पर आप आगे भी निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। ये मैं इस ठीक वजह है से कह सर। रहा हूँ क्योंकि आपका एक्सपीरियंस काफी कम है, टीचिंग क्वालिफिकेशन में आप थोड़ा से पीछे हैं। तो बेसिकली इन कमियों के साथ किस तरह मार्केट में जंप करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है ना। आप महीना भर अप्लाई करें और देखें आपको क्या रिप्लाई मिल रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई बहुत अच्छा रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो आपने हार नहीं माननी है हमारे खान साहब की तरह से। समझ गए ना। हम्म। मैं उनका यस। बहुत बड़ा फैन तो नहीं हूं, लेकिन जो बात वो कहते हैं वो सही कहते हैं कि हारता वो शख्स है जो हार मान लेता है। सही बात। ठीक है ना। तो हार नहीं माननी है आपने। अब आप अपना ट्रैक थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। आपने इंशाल्लाह सर। एमएससी किया हुआ है, खास। आपके पास ओ लेवल का एक्सपीरियंस रहेगा, थोड़ा असिस्टेंट टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। साइंस लैब टेक्नीशियंस की जॉब आती रहती है, आप उसको अप्लाई कर लीजिएगा, और वहां पर इंटर होने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ बहुत चांस है कि आप इंटरनेशनल स्कूल्स के अंदर एंटर हो जाए। और एक बार आप किसी इंटरनेशनल करिकुलम स्कूल में एंटर हो गए ना, तो फिर वो जो एक्सपीरियंस आएगा वो आपके 5 साल के एक्सपीरियंस से भारी होगा। सही बात है। असिस्टेंट टीचर की तो कहते सर 1000 या फिर 1500 होती है सैलरी। अच्छा, देखो भाई बात सुनो, स्टार्ट तो किसी स्टेज से लेना है। जी जी। सही है ना। स्टार्ट तो हाँ आपने जी, सही किसी बात। स्टेज से लेना है। अगर इस स्टेज पे आप सैलरी कंसीडर करोगे, तो फिर आपके पास वो सारी चीजें होनी चाहिए जो इस वक्त आपके पास नहीं है। फिर तो आप बिल्कुल आगे खड़े हो जाओ कि ठीक है मैं जाऊंगा तो मैं एक भरपूर उस पे जाऊंगा। सही है ना। अब 1500 दिनार, 1500 दरम की सैलरी मिल गई आपको, जो कि कम है, बिल्कुल कम है। लेकिन अगर ये एक्सेप्ट नहीं करोगे तो 3000 पे भी नहीं जा सकोगे। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ठीक। कम से कम 2 साल। बिल्कुल मैं आपको खोल के कह रहा हूँ, एडल्ट हो आप, घुमा के नहीं कह रहा। 2 साल कम से कम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है सर। सही है ना। अच्छा, दूसरी चीज, इस ऑप्शन को बिल्कुल आप इग्नोर ना करें कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है तो ट्यूशंस के ऊपर आप चल सकते हैं।
आप ट्यूशन अप्लाई ओ, कर सकते हैं और आपको ट्यूशन मिलेंगे इंशाल्लाह ताला वहां पर। अगर आप इंशाल्लाह। असिस्टेंट टीचर है ना तो भी मिलेंगी, आप टीचर है तो भी मिलेंगी। बहुत बड़ी मार्केट है। गैप आपने खुद ढूंढना है ठीक। अपने लिए। कोई आपको घर पर आके नहीं देगा। अब आपने फेसबुक से उठा के ट्यूशन ढूंढनी है, आपने जनाब डू बजल करके वेबसाइट है उस पे जाके ट्यूशन ढूंढनी है, आपने लोकली अपने आप को प्रमोट करना है। ठीक है। अच्छा, एकेडमीज आपको मिलेंगी वहां पर, जिस जिस तरह एकेडमी में अभी आप पढ़ा रहे हैं आप वहां भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है सर। ये हो गई आपकी ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम, और यहाँ से वो आप अपने पैसे कवर करेंगे। ठीक ठीक। ठीक है ना। यस सर। समझ ठीक। गए। अबू धाबी जब जाना हो तो यस आप सर। मुझे बताइएगा, तो फिर मैं अबू धाबी की डिटेल आपको दे दूंगा, क्योंकि अबू धाबी एक तो पूरा ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, फिर वहां पर आपको एकोमोडेशन 1-2 दिन की ढूंढनी पड़ेगी। वहां के एरियाज अलहदा हैं, सब अलहदा हैं। ठीक है ना। सही सर। सही है। और जो ठीक। अजमान वगैरह है इसका मुझे बहुत ज्यादा मालूमात नहीं है, क्योंकि मैं इतना रहा नहीं हूँ वहां पर। अपॉर्चुनिटीज फिर भी मिल जाएंगी, अजमान भी है, उम्मुल क्वीन भी है, रासुल खैमा भी है। सही है ना। जी जी। ठीक है। अच्छा, अगर आपको 2,000 दरम की सैलरी ऑफर होती है दुबई में, और 1,500 की ऑफर होती है आपको शारजा में, और 1,200 की ऑफर होती है अजमान में, तो ये समझ लें ये सेम सैलरी है तीनों जगह। ठीक है। क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं, दुबई में आते जाएंगे आपके एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, अबू धाबी में और भी बढ़ जाते हैं। सही है। सही है ना। अब आप बताएं, आपको कोई क्वेश्चन है ऐसा जो आपके जहन में हो और मैं आपको बता सकूं। सर, अगर किसी वेस्टर्न में आप असिस्टेंट टीचर के तौर पे जॉब मिल रही हो, तो पाकिस्तान में आप एज ए वो टीचर हायर आप कर रहे हैं पाकिस्तानी स्कूल में, तो किसको मैं प्रेफर दूं? ये आप प्रेफर दें या मुझसे सवाल कर रहे हैं आप। सर, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मैं फिर उस पाकिस्तानी स्कूल में एज ए टीचर जाऊं, या फिर मैं वेस्टर्न जो ब्रिटिश करिकुलम या अमेरिकन वहां पे एज ए असिस्टेंट टीचर जो होता है उसके तौर पे जाऊं। अगर ये दोनों आप फिर ऑप्शन किसको है, वो? अगर ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं और अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं कहूंगा असिस्टेंट टीचर की जॉब पे चले। क्योंकि ठीक मैंने कहा ठीक। ना, वहां पे जो 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोग है ना, वो आपके इस 5 साल पे भारी होगा। सही बात। ठीक है। सही है ना। ठीक है और सर। ये आपको लग रहा है कि आप शायद डाउनग्रेड हो रहे होगे ना, ये 2 साल के बाद आप जंप करोगे, आपको बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। जी जी बिल्कुल। ऑफ कोर्स। सही है ना। बहुत सारे नई टेक्निक्स किस तरीके से आजकल पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, उसका पता चलेगा। मेरी एक वीडियो है लेसन प्लान के ऊपर बनी हुई, वो देखना। वो पूरी जी जी। इंटरनेशनल करिकुलम के हिसाब से मैंने उसमें लेसन प्लानिंग का बताया हुआ है। ठीक है ना। जी जी। बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, दुआएं हमारे साथ आपके साथ है। सही। इंशाल्लाह सही, ताला। एक डिसीजन तो ठीक है ना कि? ये डिसीजन बिल्कुल सही है आपका, वो नहीं है। हाँ, आप ये कह रहे हो तो आपकी जेब से पैसा लग रहा है, तो फिर बिल्कुल डिफरेंट वे हो जाती है आपसे बात करने की। ठीक है, आपको फैसिलिटी अवेल है, आप अवेल करें, बहुत अच्छी बात है, और बहुत ईमानदारी से करें। ठीक है सर। ठीक। ठीक है ना। जी जी। तो इजाजत है सर मुझे फिर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया नो सर, प्रॉब्लम। आपने ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वाह।